अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सगीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। सबसे पहले तो मेरी पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम अजीज़ हमवतनों से गुजारिश है कि तिजारत न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें क्योंकि इसमें आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होती है। अब आते हैं आज की अहम तरीन खबर की जानिब। बदउनवान अफसरान तिजारत में आसानी के लिए कायम किए जाने वाले फेसलेस असेसमेंट सिस्टम की नाकामी के लिए सरगर्म हो गए। मुजरिमाना गफलत के बाइस हुकूमत पाकिस्तान को हर माह अरबों रुपए का नुकसान, दरामद कुनिंदगान और ताजिर शदीद परेशान। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दरामद व बरामद कुनिंदगान, सरमायाकारों और ताजरों ने तिजारत न्यूज़ से रब्ता करके बताया कि फेसलेस असेसमेंट सिस्टम तिजारत के फ़रोग और इससे मुंसलिक तमाम अफराद की कामयाबी में नहायत अहम किरदार अदा कर सकता है। ताहम रिश्वतखोरी के रास्ते बंद हो जाने के बाइस बदउनवान अफसरान फेसलेस असेसमेंट सिस्टम को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म हैं। मुतासरीन के मुताबिक इम्पोर्टर की जानिब से गुड डिक्लेरेशन यानी GD फाइल करने के बाद इब्तिदाई मरहले में वो अप्रेजिंग ऑफिसर के इनबॉक्स में चली जाती है और वहाँ कई रोज़ तक पड़ी रहती है। ताहम मुतलका अप्रेजिंग ऑफिसर इसे खोलने तक की जहमत नहीं करता है, जिसके बाद मज़कूरा GD प्रिंसिपल अप्रेजर के पास मुंतकिल हो जाती है। यहाँ भी कई रोज़ तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, जिसके बाद GD AC या DC के फोल्डर में पहुँच जाती है और वो भी इस पर काम करने के बजाय इसे मुसलसल नज़रअंदाज करते हैं और बाद-अज़ां ज़रूरत ना होने के बावजूद मुख्तलिफ अशिया को ज़बरदस्ती एग्ज़ामिन के लिए भेज दिया जाता है। इस सूरत हाल के बायस इम्पोर्टरों और क्लियरिंग एजेंटों की तवील कतारें लग जाती हैं, जो कि हर रोज़ घंटों तक जलीलो ख्वार होने के बाद भी अपने कामों की अंजामदही में नाकाम रहते हैं। मुतासरीन का इस ज़िम्न में कहना था कि कानूनी बरामद व दरामद कुनिंदगान, सरमायाकारों और ताजरों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और इन अशिया के भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं जिन्हें एग्जामिन करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, जबकि हायर साइड ड्यूटी वाली मसनूआत को भी सैंपल्स में डाला जा रहा है, जिसके बाइस इन्हें डैमरेज व डिटेंशन समेत दीगर इजाफी अखराजात अदा करने पड़ रहे हैं। जबकि मुख्तलिफ पोर्ट टर्मिनल्स पर गुंजाइश से ज़्यादा कंटेनर्स जमा हो जाने के बाइस वहाँ तैनात अमला अपना काम सरअंजाम देने से कासिर है, जबकि मुतअद्दिद अफसरान व एहलकार शदीद अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र अपनी ड्यूटियों से गायब रहते हैं। मुतासरीन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल से अपील की है कि फेसलेस असेसमेंट सिस्टम की आड़ में कारोबारी तबके को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर करने वाले बदउनवान कस्टम अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए और पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाले सरमायाकारों और ताजरों को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस माह दिसंबर में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कराची में सेंट्रल अप्रेजमेंट यूनिट कायम किया गया, जिसका मकसद गुड डिक्लेरेशंस यानी GDs की प्रोसेसिंग में शफाफियत को यकीनी बनाना था। इस मौके पर FBR की जानिब से दावा किया गया था कि फेसलेस असेसमेंट सिस्टम के निफाज का मकसद तशख़ीस के मेयार को बेहतर बनाना और इंसानी मदाखलत को कम करना है ताकि तिजारती सहूलियात में इजाफा किया जाए। दूसरी जानिब बाखबर ज़राए का इस ज़िम्न में कहना है कि डिजिटल इस्लाहात और इंसदाद बदउनवानी के तमाम दावों के बावजूद पाकिस्तान का फेसलेस असेसमेंट सिस्टम बदतरीन नताइज दे रहा है। काबिल ज़िक्र बात तो ये है कि FBR के ट्रांसफार्मेशन प्लान का ये मंसूबा साफ शफाफ असेसमेंट और तेज़ तरीन क्लियरेंस के वादे पर मुतारिफ करवाया गया था। ताहम इसके बरक्स इसने कस्टम्स के निज़ाम को मफलूज कर दिया है और कौमी ख़जाने को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। जबकि एक जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक FCA अपने मकासद के हसूल में मुकम्मल नाकाम साबित हुआ है और यह निज़ाम नाकामी की एक ऐसी मिसाल बन चुका है जिसमें इस्लाह की गुंजाइश भी ना होने के बराबर है। जबकि आदाद शुमार के मुताबिक FCA के निफाज के बाद दस्तावेज़ाती तकाज़े कम किए जाने के बावजूद कार्गो क्लियरेंस का वक्त कम होने के बजाय
بڑھ گیا ہے اور انسانی مداخلت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو دوسری جانب اعلیٰ افسران کو بھجوائی گئی فائلوں، لیبارٹری ٹیسٹ کی درخواستوں اور پرنسپل اپریزر و اسسٹنٹ کلیکٹرز کے سامنے بار بار جانچ پڑتال میں غیر معمولی طور پر بھی اضافہ ہو چکا ہے، جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایف سی اے نے بیوروکریسی کی مداخلت کو کم کرنے کے بجائے اسے دگنا کر دیا ہے۔ نااہلی سے بڑھ کر بدترین امر یہ ہے کہ ایف سی اے نظام مطلوبہ محصولات جمع کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے، حالانکہ اس پورے نظام کی بنیادی اس سوچ پر رکھی گئی تھی کہ انسانی مداخلت ختم ہونے سے ملی بھگت کے ذریعے کی جانے والی چوری رک جائے گی۔ تاہم سب کچھ اس کے عین برعکس ہوا۔ اطلاعات کے مطابق فیس لیس اسسمنٹ کے ذریعے حاصل ہونے والی اضافی آمدنی 16% سے کم ہو کر صرف 13% رہ گئی ہے۔ بظاہر 3% کی یہ کمی معمولی لگتی ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کے لیے بڑے خطرے کی علامت ہے کہ جس نظام کو مالی خسارے کو کم کرنے کے لیے نافذ کیا گیا تھا، اسی نظام نے نقصان میں ناقابل تلافی حد تک اضافہ کر دیا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبر، جس سے تجارت نیوز نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا۔ اب دیجیے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت، ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے تجارت نیوز، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔